दोस्तों आने वाले 10-15 सालों के अंदर आप देखेंगे कि आपके घर के सामने जो किराने का दुकान है या फिर किसी गिफ्ट का दुकान है या फिर किसी कपड़े का दुकान है, तो आने वाले 10-15 सालों के अंदर वो दुकान बंद हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ऑर्डर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो लगभग 80% भारत में लगभग 80% ऑनलाइन में ऑर्डर होगा। और अभी से आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर शहर में और गाँव में भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अब लोग ऑनलाइन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? अब जाहिर सी बात है कि अब मान लीजिए आपको ये रिफाइंड ऑयल, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल आपके किराने की दुकान में 130 रुपये लीटर है की बेला, और जब आप उसको ऑनलाइन परचेस करने जाओगे तो आपको 100 एज एग्जाम्पल आपको 120 रुपये में मिलेगा, मतलब 10 रुपये सस्ता मिल रहा है। तो लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। अब ऑनलाइन सस्ते में क्यों मिल रहा है ये भी आपको जानना ज़रूरत है, ठीक है ना? क्योंकि पूरा डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, जो आपको थंबनेल में दिखा है वही मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि कैसे अंबानी और अदानी और ऐसे और भी जो पूंजीपति है वो भारत के छोटे बिजनेस को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, कैसे किराने का दुकान, कैसे सब्जी का दुकान कैसे ख़त्म करे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के जरिए। अभी देखिए, अदानी आपको तेल बनाकर दे रहा है, ठीक है ना? अब वो उसके सप्लाई चेन से उस किराने के दुकान में आ रहा है, तो जो चीज़ वो खुद बना रहा है तो उसका कॉस्ट कम होगा, जाहिर सी बात है। उसका एज ए एग्जाम्पल रिफाइंड ऑयल का 1 लीटर कॉस्ट उसका 100 रुपये या फिर 105 रुपये आ रहा है। अब वो ऑनलाइन कितने में सेल कर रहा है? 115 में। और जब वो किराने के दुकान में सप्लाई चेन के जरिए भेज रहा है और जब हम रिटेलर दुकान से खरीदते हैं तो 130 रुपये में खरीदते हैं। और जब आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, हम डायरेक्टली उसे खरीद रहे हैं, बीच में कोई सप्लाई चेन नहीं है। तो जो खरीद रहा है तो उसमें उसका एक प्लस पॉइंट है कि उसको सस्ते में मिल रहा है, लेकिन बीच में जो रिटेलर दुकान है, जो सप्लाई चेन है, नुकसान उनका है। क्यों? क्योंकि आम जनता को सस्ते में ऑनलाइन पर मिल रहा है तो ज़रूर से ऑनलाइन से खरीदेगा। और मैं वही तो बता रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों के अंदर लोग चाहे एक जूता भी खरीदे, चाहे एक छोटा मोटा कोई भी चीज़ खरीदे, वो ऑनलाइन से खरीदेगा क्योंकि उसको वहाँ से सस्ते में मिलेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, पहले क्या होता था हमारे गाँव में, यहाँ पर जो गेहूँ होता है, गेहूँ चावल का खेती होता है। अब क्या होता है, जब वो काटने का टाइम होता है तो बाहर से बहुत सारे मजदूर आते हैं। बाहर से हर साल हजारों के तादाद में मजदूर आते हैं और वो अपने हाथों से काटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको मजदूरी मिलता है, ठीक है ना? उसको मजदूरी मिलता है और पूरा खेती को काटता है। अब बीते 3-4 सालों से क्या हो रहा है कि अब मशीन से आ रहा है, बड़े बड़े मशीन आ रहा है। अब ये 1 एकड़ जमीन काटने में अगर हम मजदूर से काटे तो वहाँ पर 5,000 रुपए का खर्चा जा रहा है। 10 लोग 15 लोग मिलकर 1 एकड़ जमीन काट रहे हैं। अब वहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि अब मशीन आ रहे हैं, ठीक है? जो काम वो लोग 2 दिन में कर रहे हैं, मशीन 2 घंटे में कर देगा। और जो 5,000 रुपए खर्चा जा रहा है तो वहाँ पर 3,000 3,500 रुपए खर्चा हो जा रहा है। तो गाँव के लोगों के लिए तो प्रॉफिट की बात है कि 5,000 रुपए खर्चा जा रहा था, वहाँ पर 3,500 रुपए खर्चा जा रहा है। जो 2 दिन का काम था वो 2 घंटे के अंदर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गाँव के लोग मशीन प्रेफर करेंगे। दिक्कत कहाँ पर है कि जो हजारों मजदूर आते थे वो उन लोगों को एक सीजन में 25,000, 30,000, 40,000 रुपए का वो मजदूरी का काम करता था, ठीक है ना? अब वो अकेला मशीन आकर वो 100 लोगों का काम वो छीन रहा है। 100 लोग मिलकर जो कमा रहे थे, 100 लोगों का जिंदगी चल रहा था, अब वो अकेला एक मशीन आकर 100 लोगों का मजदूरी खा रहा है। और जिसने उस मशीन को खरीदा है, प्रॉफिट वो अकेला खा रहा है। दिक्कत वहीं पर है कि इंडिया में मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी, इन दोनों ने मिलकर भारत के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस ही छीन लिया है। एक छोटा सा बिजनेस जो किराने का दुकान चलाता है या फिर कोई जूता सेल कराए या फिर कोई कपड़े सेल कराए, ठीक है ना? अब अगर लोग ऑनलाइन पर आकर परचेस करेंगे या फिर जो बड़े बड़े मॉल ओपन हो रहा है, जियो का जियो मार्ट ओपन हो रहा है, अदानी का भी बड़े बड़े मॉल है, ठीक है ना? तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, छोटे रिटेलर के पास लोग नहीं जा रहे हैं। तो दिक्कत यहीं पर है कि जो मुकेश अंबानी और अदानी अब तक खुद का कोई अलग से बिजनेस नहीं कराए। अब यूएसए में देखिए, यूएसए में क्या होता है, इन्विडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपका टेस्ला है, अलग अलग बड़े बड़े कंपनी है, अपना खुद का अलग सा प्रोडक्ट है, सर्विस है। लेकिन यहाँ पर ये सारे जो टाइकून है, अपना खुद का कोई भी बिजनेस नहीं है। जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है उसमें भी ये लोग घुस चुके हैं। तो चाहे वो आपका आटा हो, नमक हो, या फिर आपका सोयाबीन हो, या फिर पम तेल हो, बिस्कुट हो, या फिर अभी आप देखेंगे रिसेंटली मुकेश अंबानी ने अपना पानी का बोतल निकाला। अब देखिए लोग कैसे बिजनेस कर पाएंगे, अपना पानी का 10 रुपए का बोतल निकाला है। अब आप सोच के देखिए कि बाकी छोटे मोटे बिजनेस लोग कैसे बिजनेस कर पाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास सेलिब्रिटी है, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है एडवर्टाइज देने के लिए, इसके पास सोशल मीडिया है, बड़े बड़े सप्लाई चेन है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। प्लस सबसे प्लस पॉइंट है कि सरकार इन लोगों को
फुल सपोर्ट करता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा 1000 एकड़ जमीन अदानी को दिया गया है। ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने जमीन उसको दिया गया है, कितने टेंडर उसको दिया गया है। मुझे स्टॉक मार्केट का काम मालूम है, मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, ठीक है ना। मुझे वीडियो बनाना आता है, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे 2-3-4 काम मुझे मालूम है, मैं वही करता हूँ। आप सभी को भी सेम चीज़ है, जो काम आपको मालूम है आप वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी और अदानी ना जाने कितने अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं। मतलब अब कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहाँ पर उसको लगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, उस रास्ते में वो घुस गए, उस बिजनेस में घुस गए हैं कि चाहे कोई भी बिजनेस कर ले इसका प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि ये सस्ते में दे पाएगा। चाहे कोई भी बिजनेस हो, मार्केट में जो रेट है ना उससे भी कम रेट में ये लोग दे देगा, क्योंकि मास वैल्यू में ये लोग जनरेट करता है। सरकार इसको फुल सपोर्ट कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है और इसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो छोटे बिजनेस है उसको दबा भी सकता है। यहाँ पर रोक होना चाहिए था, कुछ रूल्स बनाना चाहिए था कि आप सभी बिजनेस में नहीं आ सकते। जैसे कि अदानी को एयरपोर्ट सर्विस का बिजनेस दिया गया, जबकि उसमें उसका कोई नॉलेज भी नहीं था। रियल एस्टेट में घुस चुका है, सीमेंट में घुस चुका है। मैं अगर बताऊं कि इंडिया में एक ऐसा कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में चल सकता है, इंडिया के ही एक बंदे ने बनाया है परप्लेक्सिटी, जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, खुद का अपना प्रोडक्ट। और ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का बिजनेस छीन रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो आम जनता है उसको तो फिलहाल सस्ते में मिलेगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है छोटे मोटे उसको तो नुकसान होगा। प्लस आम जनता का पूरा पैसा इन दोनों लोगों के पास जाएगा। और जब ये लोग पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा, जब ये दोनों मिलकर पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा, तब देख पाएंगे रेट बढ़ गया होगा, तब ये लोग रेट बढ़ा देगा। अभी सस्ते में दे रहा है, जैसे जियो में हुआ है ऐसे ही होगा। आज 5-10 साल बाद देखेंगे ज्यादातर लोकल दुकान बंद हो जाएगा, ये लोग अपना बड़े बड़े मॉल ओपन करेंगे, हम सब वहाँ पर जाएंगे, लेकिन तब सस्ते में नहीं मिलेगा। बहुत दुख की बात है कि सरकार भी इन लोगों का साथ दे रहा है। बाकी आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है? अगर मैं गलत हूँ वो भी बताइए, अगर मैं सही हूँ वो भी बताइए। अब प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।